गुरुदेव। Chapter 18 Conclusion The Perfection of Renunciation. हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित्वं इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता सत्र में आए भक्तों का हार्दिक स्वागत। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित्वं इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह 18 सत्र 18 दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्य संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार और सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार और सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गोविंद देव जी के परम अनुकंपा महती कृपा हेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के आधीन में आश्रय प्राप्त हो रहा है। उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोविंद देव जी उनके उनके परिकर खरीद के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो की दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय स्मरणीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान का हृदय में जो जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वह अपने हृदय से ऊपर ऊपर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से आदेश संदेश उपदेश के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। भगवद गीता के पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन परेशान है, और उनके परेशान का कारण था कि वो एक योजना बनाया था जो भगवान की योजना से अलग है। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि वो पांडव है, तो भगवान कहते हैं रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूँ कि आप पांडव नहीं, आप आत्मा हो। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कौरव मेरा दुश्मन है। भगवान ने कहा रुको जरा, कौरव दुश्मन नहीं है, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। कामेश क्रोधेश, काम और क्रोध हमारा असली दुश्मन है। और भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं, तो भगवान कहते हैं रुको जरा। भगवद गीता के चौथे और पांचवें अध्याय में बताते हैं कि गुरुजन और भगवान हमारे अपने हैं। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न शिवे उपदेशयान्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनम।
जब हमें पता लगता है कि हम आत्मा है, जब हमें पता लगता है कि काम क्रोध हमारे दुश्मन है, जब हमें पता लगता है कि गुरुजन हमारे अपने हैं, तब हमें भगवान का योजना स्पष्ट हो जाता है। अब भगवान की योजना में पूरा ध्यान लगाना ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यह है छठा अध्याय। भगवान की योजना को और अच्छी तरह से सेवा के रूप में करने के लिए भक्त बनना अभी अनिवार्य है। तो अच्छा भक्त कैसे बने, वे सातवें अध्याय में आर्ट ऑफ लिविंग। जब लिविंग अच्छा होता है तो थिंकिंग, स्मरण अच्छा होता है, स्मरण अच्छा होता है तो मरण अच्छा होता है, ये आर्ट ऑफ डाइंग। फिर जो है आर्ट ऑफ लविंग, भगवान जीव से कितना प्रेम करते हैं, वो 90वें अध्याय में। 10वें अध्याय में भगवान और बताते हैं कि और अच्छी तरह से हर स्थान हर परिस्थिति में हम भगवान को कैसे अनुभव करें। और 11वें अध्याय आर्ट ऑफ फीलिंग। और 12वें अध्याय में आर्ट ऑफ लिविंग ब्लिसफुली। 13वें अध्याय में कहते हैं कि देखो, ये ये संसार जो है 24 तत्व का कारागार है। तो ये जिसमें बद्ध जीव को रखा गया है शरीर के अंदर। देखो, इन आंखों से तो केवल शरीर दिखता है, पर आप शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखिए। और 14वें अध्याय में शरीर के बाहर 3 गुणों को खेल देखिए। और फिर 15वें अध्याय अंदर और बाहर भगवान शिव दक्ष विष्णु को देखिए। 16वें अध्याय में कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। और 17वें अध्याय में अच्छे और बुरे के बीच में और भी लोग हैं, उन्हें भी देखिए। 18वां अध्याय बड़ा रोचक है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये पुराने 17 अध्याय में जो भी बातें वही दोहराया जाएगा। एक दृष्टि से बहुत ही सरल है। और विलंब ना करते हुए इस अध्याय की ओर गोता लगाते हैं, रसपान करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। भगवत गीता के पहले भगवत गीता के इस 18वें अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्मसंग्रह करने के लिए, इस अध्याय को भाग 1 में हम देखते हैं अर्जुन का प्रश्न, संन्यास योग और त्याग। तो दोनों में श्रेयस्कर क्या है। भाग 2 में हर कार्य को करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखते हैं शुद्ध भक्त। भाग 3 में किस प्रकार से किस प्रकार से जो है तीनों गुणों का खेल होता है वो देखा जाता है हर कार्य के पीछे। और भाग 4 में कैसे जो है कार्य करते करते हमें शुद्ध होने का मौका दिया जाता है। धर्म स्व अनुस्थित पुंसान विश्वक्षेण कथा स्वयं उत्पाद यदि रतिम श्रमय वे केवलम अंत नारायण स्मृते। तो इस प्रकार से 5वें भाग में हम देखते हैं किस प्रकार में शुद्ध भक्ति के द्वारा ब्रह्म सुख का अनुभव किया जाता है। शुद्ध भक्ति और निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर लिया जाएगा। तो और विलंब न करते हुए हम प्रस्थान करते हैं भाग 1 की ओर। अर्जुन वाच संन्यास महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदना। हे कृष्ण, आपने कहा कि कर्म करते जाओ, कर्म के फल त्यागो, और ऐसे करते करते अजामिल कामुक था, वह जो है भगवत धाम को प्राप्त किया। दीति ने भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया, और चित्रकेतु ने भी। और तो और लंपट जैसे राजा ययाति महाराज का भी वर्णन आता है। वो कितने लंपट थे, फिर भी वे जो है
किस प्रकार से जो है यह भक्ति के मार्ग में लगकर परमहंस बन गए। पर मेरा प्रश्न यह है कि ये जो ज्ञान मार्गी हैं वो कहते हैं कि जीवन में सिद्धि, परम सिद्धि तब प्राप्त होता है जब संन्यास लिया जाता है। ध्यान में रखें, यहाँ पे ज्ञान मार्ग का संन्यास का वर्णन आ रहा है और इसका खंडन भगवान करेंगे। तो मुझे ज्ञान मार्ग में संन्यास लेना ये श्रेयस कर देगा, या मैं जैसे आप कह रहे हो उस बात से तो मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, निष्काम कर्म मार्ग में लगे रहूं। तब तो इच्छा में इसे मैं जानना चाहता हूँ, और कि त्याग या संन्यास, ये महाभाव, बड़े महाभाव हो, पर मैं छोटा महाभाव हूँ, और आप ऋषिकेश हो, सारी इंद्रियों को वश में करते हो, मन को जो है वश में कर सकते हो। तो मेरे मन से यह जो है संशय रूपी असुर को वश में कर दो। कैसी निसूदन हो, इसी नाम क्या अब जो है ये संशय रूपी जो है असुर को मार दो। इस प्रकार से श्री भगवान वाच, श्री यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि व्यास मुनि कह रहे हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति कृष्ण कह रहे हैं कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें। अर्थात हमें इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए। कामयानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो वेदो सर्वकर्म फलत्यागं प्रभुत्यागं विचक्षणा। इस संसार में जब तक मन पवित्र नहीं होता है, संन्यास नहीं लेते। संन्यास वो लेते हैं जिनका मन पवित्र है। जैसे कहते हैं ना, जब नाम जपोगे कृष्णा, मिटेगा मन का तृष्णा। बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मिटेगा मन का तृष्णा। तो तृष्णा जब मिट जाता है तो संन्यास लिया जाता है। पर प्राय जन साधारण के लिए और अर्जुन के लिए उस वक्त तुरंत सारे सारे भौतिक विचारों को त्यागना मुश्किल है, पर वो जरूर निष्काम कर्म मार्ग में लग सकते हैं। पर कर्म करते जाओ और कर्म का फल भगवान को अर्पण करते जाओ। जैसे करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो इस प्रकार से तो निष्काम कर्म मार्ग को भगवान प्रोत्साहित करते हैं। त्यागम दोषवदिति एके, कर्मा प्राहु मनीषिणा, यज्ञदान तपा कर्मा ना त्यागम इति चापरे। पर त्याग, इस संसार में हर कोई कार्य करता है, कार्य किए बगैर कोई रह नहीं सकता है। पर त्याग के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है। तो कुछ लोग कहते हैं इस संसार में हर कार्य में दोष है, इसलिए हर कार्य को त्याग दो, ये एक विचार है। पर कुछ मनीषी नाम यानी कि बहुत ही बुद्धिमान लोग, साधु लोग कहते हैं कि सब कुछ त्याग सकते हैं, पर यज्ञ दान तप को कभी नहीं त्यागना है। कल के अध्ययन में हमने देखा यज्ञ दान तप के बारे में। हाँ, यज्ञ का अर्थ होता है, यज्ञ क्या अर्थ होता है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य। दान का अर्थ होता है औरों को जो है हमारा धन इत्यादि देना। तप का अर्थ होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई परिश्रम करना। तो यज्ञ दान तप, इसको नहीं तो भगवान के भक्त यज्ञ दान तप करते हैं। यज्ञ दान तप जो है, यज्ञ दान तप भगवान के भक्त यज्ञ दान तप करते हैं। यज्ञ क्या है? हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दान क्या है? हरि नाम का दान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तप क्या है? गप ना करें, भगवान का नाम जप करें, ये भी तप है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार। पर मेरा निर्णय क्या है आप सुन लो।
निश्चयं शृणु मे तत्राम त्यागे भरत सतम त्यागो हि पुरुष व्याघ्रः त्रिविधा समा प्राकृतः। तो इसे जरूर सुनना चाहिए। इससे पहले हे भरत सतम, भरतों में श्रेष्ठ, पुरुषों में शेर। हाँ, श- देखिए, ये जो त्याग होता है वो तीन प्रकार के हैं, ये सुन लो। यज्ञ दान तपा कर्म न त्यागम कार्यम एव तत् यज्ञ दान तपा चैवम पावनानि मनीषिणाम। तो मेरा निष्कर्ष ये है कि यज्ञ दान तप जो है, ये बड़े बड़े मनीषी यानी कि बुद्धिमान लोग, यानी कि साधु महात्मा ऋषि गुरु जो है, कभी त्यागते नहीं हैं। ये उनको भी पावन कर देता है, क्योंकि यज्ञ दान तप से जो है, यज्ञ से, दान से, तप से सेवा होता है, वैष्णव सेवा होता है, और इससे कृपा मिलता है, और कृपा मिलने से मन पवित्र होता है, और मन पवित्र होने से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, और दिव्य ज्ञान प्राप्त होने से भगवान का योजना पता लग जाता है, और भगवान का योजना पता लगने से हमें जो है हर स्थान हर परिस्थिति में और हर समय प्रसन्न रहते हैं। ये जो है, इस प्रकार से जो जैसे वृक्ष के जड़ में, मूल में जल पोषण करता है, इसी प्रकार से यज्ञ दान तप जो है भक्ति योग को पोषण करता है, इसीलिए कभी नहीं त्यागना चाहिए। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। तो इस प्रकार से कर्म, ये यज्ञ दान तप जरूर करें, और ये कर्म जरूर करो, पर कर्म के फल को जो है भगवान की सेवा में अर्पण करो, और निश्चित है उत्तम गति को प्राप्त करोगे, और इसे कर्तव्य के रूप में करो। नियत अस्य तु संन्यास कर्मणा नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तमसा परिकीर्ति। पर कुछ लोग संन्यास लेते हैं ये समझ के कि हाँ, चलो भाई, अभी स्कूल में जाना झंझट है, रोज होमवर्क कौन करेगा। हाँ, चलो भाई, स्कूल ही जाते ही नहीं है, तो ये झंझट। तो इस प्रकार से कुछ लोग जो है अपने नियत कर्म को त्याग देते हैं, ये समझ के कि मैं स्कूल में जाके क्या फायदा हो गया, सचिन तेंदुलकर ने तो स्कूल पास नहीं किया। देखिए, इस प्रकार के विचार रखते हुए वो बोलता है कि चलो स्कूल बुल नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ लोग बोलते हैं क्या करना है, गृहस्थ आश्रम, ये आश्रम वो आश्रम, चलो जंगल में जाते हैं, ये सब बेकार की बात है। तो अज्ञान में जब संन्यास लिया जाता है उसे तामसिक संन्यास कहते हैं। अब रजसिक संन्यास क्या है? दुक्खम इति एव यत् कर्म काया क्लेश भयात् त्यजे सा कृत्वा रजसं त्यागम नैवं त्यागम फलम लभेत। जैसे, अरे, जैसे कोई बोलते, बच्चा बोलता है अरे टीचर बहुत डांटता है, हाँ चलो स्कूल जाता ही नहीं है, स्कूल या होमवर्क ज्यादा करना पड़ता है इसलिए स्कूल जाना बंद करे। इस प्रकार से कुछ लोग जो है अपने नियत कर्म को, गृहस्थ आश्रम को इसीलिए त्याग देते हैं क्योंकि उनको कमाना पड़ता है, और पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मेहनत अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो जंगल जाते हैं। तो ये भी संन्यास ठीक नहीं है, उसे रजसिक संन्यास कहते हैं। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्ता फलम चैव स त्याग सात्विका मत। अब जो है वो संन्यास जो कि सतोगुण में लिया जाता है, वो जानते हैं
ये मेरा कर्तव्य है। अब मैं बुढ़ापा के नजदीक आ चुका हूँ, भगवान को प्रसन्न करना है, और जीवन का कर्तव्य को तो अच्छी तरह से निभा दिया। अब आध्यात्मिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाने के लिए चलो हम जंगल चलते हैं। तो ये जो है सात्विक, वो कर्म के फल का इच्छा भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का जो है त्याग या संन्यास जो है सात्विक संन्यास है। ना द्वेष द्वेषस्ते अकौशलम कर्म कुशले कुशाले नानु सच जते त्यागी सत्वा समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। पर जो व्यक्ति बहुत ही, अब त्याग के बारे में, जो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है, वो जो है कोई कार्य को अशुभ या नहीं मानता है, या कोई कार्य को शुभ नहीं मानता है। वो जो है सेवा समझता है, और सेवा गुरु का आज्ञा को महत्व देता है, और उसमें कर्तव्य समझ के लग जाता है, जैसे प्रभुपाद जी लग गए थे। ये सात्विक जो है त्याग है। ना ई देह वृत साक्ष्यम त्यक्ता कर्मणि अशेषता यस्तव कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। वो कर्म फल को त्याग देता है और भगवान को अर्पण कर देता है, और कर्तव्य समझ के जो है, और इस प्रकार से जो त्याग जो है वो सात्विक त्याग है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवति अत्यागिनां प्रीत्या न तो संन्यासिनां क्वचित्। पर वो व्यक्ति जो संन्यास नहीं लेता है और वो कर्म करता रहता है, कर्म का फल त्यागता भी नहीं है, निष्काम कर्म मार्ग में भी नहीं लगता है, तो उनके लिए तीन चीज होता है। या तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, या स्वर्ग और नर्क जैसा पृथ्वी में परिस्थिति प्राप्त होगा मृत्यु के बाद। तो इस प्रकार से जो है तीन प्रकार का जो है संन्यास का वर्णन करते हैं। पर शुद्ध भक्त जो होते हैं हर कार्य करते हैं, और वो कार्य का फल भगवान को अर्पण करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हर कार्य करने के पीछे पांच बातें होते हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्माणाम्। इस प्रकार से जो है अर्जुन से कहते हैं कि ये सांख्य योग, वेदांत सूत्र इत्यादि कहता है कि हर कार्य करने के पीछे पांच बातें होते हैं। जैसे जैसे ये शुद्ध भक्त जानते हैं। अब मुझसे जानो वो क्या है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविध च पृथक चेष्टा दैवम चैवत्र पंचनाम। सबसे पहले कर्म करने के लिए कर्ता होना चाहिए, यानी कि आत्मा होना चाहिए, है ना। मुर्दा शरीर कार्य नहीं कर सकते, ठीक है, हम आत्मा है। दूसरा दूसरा शरीर के अंदर आत्मा तो है, पर शरीर शरीर करने के लिए शरीर के अंदर आत्मा होना चाहिए, वो भी है। पर शरीर में आत्मा तो है, पर हाथ पांव नहीं होगा तो कार्य कर पाएगा नहीं। तो इंद्रियां भी होना चाहिए, ये तीसरी बात।
अच्छा, बहुत लोगों के पास शरीर में आत्मा है और इंद्रियां भी हैं, पर कुछ करने का मन नहीं करता है। तो कार्य करने के लिए कुछ तीव्र इच्छा तो होना चाहिए। तो वो तीव्र इच्छा होना चाहिए, ये चार हो गया। और ये सब करने के बाद किसी को गोल्ड मेडल चाहिए ओलंपिक्स में, किसी को लाखों करोड़ अरबों लखपति बनना है, अंबानी अडानी बनना है। तो ये सब लोग मेहनत तो कर रहे हैं, पर परमात्मा का भी सैंक्शन होना चाहिए। तो ये पांच चीज जो है, आत्मा, शरीर, इंद्रियां और कर्म करने का इच्छा और परमात्मा, ये पांच चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से जो है शुद्ध भक्त जानता है कि वो जो भी उस उनके द्वारा होता है, इसके पीछे परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ है। शरीरावान मनोवीर्यत कर्मा प्रारभते नरा नय्यं वा विपरीतां वा पंचायते तस्य हेतवा। तो जो भी सही करते हैं, जैसे ट्विन टावर को तोड़ना, इसके पीछे भी पांच चीज, या ओलंपिक में फर्स्ट आना, इसके भी पांच कारण ही होता है। और ये जो भी होता है कर्म से, वाणी से और शरीर से होता है। हम्म। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वान् नासा पश्यति दुर्मति। शुद्ध भक्त इन पांचों को देखता है, पर जो अबोध होता है, जो बुद्धिमान नहीं है, वो अपने आप को कर्ता कहता है, और कर्ता हम इति मन्यते बोलता है, मैं करता हूँ, विमूढ़ात्मा होता है। यश कृतो भावो बुद्धिर्यश न लिप्यते हतावापि सा इमां लोकं न हन्ति न निबध्यते। जिस प्रकार से जो इन बातों को जान लेता है, वो श्रेय भगवान को देता है। और ऐसे व्यक्ति जो है अहंकार के द्वारा प्रेरित नहीं होता है और बुद्धि के द्वारा विचलित नहीं होता है। यद्यपि वो हर प्रकार का कार्य करता है, यहाँ तक कि हम त- तस्मात् सर्वेषु वेदेषु हम मां मनुस्मरन् युद्धश्च तस्मात् सर्वेषु वेदेषु। तो मैं अर्पित मनम युद्ध। तो इस प्रकार से वो युद्ध करते हुए भी, लोगों को जान से मारते हुए भी, उसको जो है, जैसे कर्म फल का लागू नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति, डॉक्टर जो है ऑपरेशन करता है, तो वो पेशेंट का छाती पे चाकू लगाता है, पर उसको जेल नहीं भेजते हैं। ये जो है, ये जो है उनके लिए निर्धारित है। पर वही डॉक्टर जब उनके बीवी को किसी ने छेड़ दिया, तो उन्होंने अ, उसके ऊपर चाकू लगा दिया, तो वो कर्म के चक्कर में, कानून के चक्कर में आ जाता है। जैसे एक सिपाही गोलियों से भून देता है दुश्मनों को, उनको अवार्ड मिलता है, पर गांव जाता है, उनके बेटे को किसी ने चिढ़ाया, तो गोली से भून देते हैं, तो उनको जेल जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान के शुद्ध भक्त जानते हैं कि ये पांच कार्य जो है, हर हर कार्य के पीछे पांच बातें हैं, और इसीलिए वो कर्म बंधन में फंसता नहीं है। वो युद्ध जैसे भयंकर कार्य में लोगों को मारता भी है, फिर भी उनको पाप नहीं लगता है। इस संसार में अर्जुन, जो भी कार्य किया जाता है, उस कार्य को करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है, और साथ ही साथ उस कार्य को करने के लिए कुछ
कुछ तत्वों को, तीन तत्वों को भी ध्यान में रखना होता है। उस कार्य को करने के लिए ज्ञान, और उसका उस कार्य को करने के कैसे किया जाता है, कर्ता, बुद्धि, सुख और दृढ़ता देखा जाएगा। तो ये सब तीन भाई जो हैं उन्हें याद करना होगा। कौन है वो तीन भाई त्रेता युग के? विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणम कर्म करते थे त्रिविधा कर्म संग्रह। हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है। फिर अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाने का ज्ञान होना चाहिए। अमेरिका क्यों जाने, लक्ष्य क्या, पैसा बनाना है, उसका वो भी पता होना चाहिए। और वो अमेरिका जाने के लिए फिट है, हाँ, वो भी जानना चाहिए। और उनके अंदर वो प्रेरणा होना चाहिए अमेरिका जाने के लिए। फिर इंद्रियां होना चाहिए। टिकट मिल गया पर वो घर से बाहर निकल ही नहीं रहे, पाँव से चलना चाहिए, है ना। तो ये सब बातों का अब यहाँ पे वर्णन आएगा। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदता प्रो प्रोक्याति गुण सांख्येन यथा भक्त शृणु तान्यपि। इस प्रकार से जो है तीन गुणों के तीन गुणों को ध्यान में अगर रखेंगे तो ज्ञान तीन प्रकार के होते हैं, कार्य भी तीन प्रकार के होगा, और कर्ता भी तीन प्रकार के होंगे। अब इन बातों को हम भगवान के मुख से सुनेंगे। सर्वभूतेषु एनैकं भावम् अव्यय ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विका। वो ज्ञान जो कि आध्यात्मिकता से भरपूर है, जिसमें वो शरीर को तो देखता है पर शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को भी देखता है। जैसे पंडित सम दर्शिना, है ना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवी हस्तनि सुनिचे व सौभाग्य च पंडित सम दर्शिना। वो वो ब्राह्मण को देखता है, पंडित को देखता है, गाय को देखता है, हाथी को देखता है, कुत्ता को खाने वाले को देखता है, पर सबके अंदर, शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा का देखता है। यद्यपि ये सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर धारण किए, पर वे सब आत्मा है, इनके साथ परमात्मा है। जिस प्रकार का बुद्धि है वो सात्विक ज्ञान है। तो सुनो, रजसिक ज्ञान क्या है? पृथक्वेन तो यज् ज्ञानम नाना भावम पृथक विदाम वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधि राजसम। वो बोलता है, तू गोरा है मैं काला हूँ, तू पाकिस्तानी है मैं भारतीय हूँ, तो फिलिस्तीन है, मैं जो है इजरायली हूँ, तो जो है रशियन है, और मैं जो हूँ यूक्रेन है। इस प्रकार से क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम का जो भेद करता है शरीर के ऊपर, रंग रूप और के ऊपर, तो वो बुद्धि जो है, वो ज्ञान जो है, वो क्या है? रजोगुण ज्ञान, रजसिक ज्ञान है। यत्तु कृष्णवद एकास्मिन् कार्यसक्तम् अहेतुकम् आतत् वर्तवद अल्पं च तत्तामसान् उदारितम्।
वो ज्ञान, वो ना तो शरीर को महत्व देता है ना आत्मा को महत्व देता है, आत्मा को तो जानता ही नहीं, तो शरीर को भी बर्बाद करने में लग जाता है, सारा उल्टा काम करता है। वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान तामसिक ज्ञान है। नियताम संग रहितम आराग देश कृतम अफल कृत्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। ज्ञान तीन प्रकार का तो सुन लिया, अब कर्म तीन प्रकार का देख लो। वो करता, जो कर्म करता है, पर इसमें कर्म करते करते वो मंगल आरती रोज आता है ये सोच के नहीं कि मंगल आरती आऊंगा तो मुझे प्रसाद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं, वो जानता है प्रभुपाद जी प्रसन्न होते हैं और इसे कर्तव्य समझ के आते हैं। तो उस प्रकार का जो कर्म है, वो कर्म क्या है जिसमें आसक्ति नहीं है, राग और देश नहीं है, कोई कर्म फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, वो कर्म, उस प्रकार का जो कर्म है वो सात्विक कर्म है। तो चलिए रजसिक कर्म को देखते हैं। यत्तु कामे सुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियेति बहुलयाशं तद्राजसम् उदारितम्। वो कर्म करता है, चलो भाई मैं मंगल आरती तो आऊंगा, पर मेरा मंगल आरती होना चाहिए, मुझे गाने को मिला, हाँ नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। वो कर्म का कुछ इच्छा रखता है, और वो उसके अंदर अहंकार रहता है, मैं आज गा रहा हूँ इसीलिए मैं मंगल आरती में उठ के सबके सामने जो है छाती थान करके गाऊंगा माइक में। और उसके अंदर ये इंद्र तृप्ति का इच्छा रहता है कि हाँ सबको लगना चाहिए आज मैंने मंगल आरती गाया। ये रजसिक कर्म है अर्जुन। अब सुनो तामसिक कर्म क्या है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्षया च पौरुषम मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तमसाम उच्यते। वो कर्म करता है, पर जो नहीं करना चाहिए वैसे कर्म कर, शास्त्र जिस चीज को मना करता है उस कर्म को करता है, शास्त्र जिस चीज को करने के लिए कहता है उस कार्य को नहीं करता है। वो अपने आप के कर्म बंधन में डालता है, और खूब जो है मारधाड़ और दुख औरों को पहुंचाता है। ऐसे जो है ऐसे जो है कर्म, वो जो है तामसिक कर्म है। अब जो क्रिया करते हैं कर्ता, कर्म करने वाला कर्ता, उनके वो भी तीन प्रकार के हैं। उन्हें आप सुनो अर्जुना। मुक्त संग नाहम वादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि सिद्धि निर्विकार कर्ता सात्विका उच्यते। वो सात्विक कर्ता ऐसा होता है, वो अपना कार्य जो है करता तो है, पर इसमें उनका कोई अहंकार नहीं रहता है कि मैं कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से हो रहा है। और वो दृढ़ता के साथ करता है, बड़ा उत्साह के साथ करता है। मुझे सेवा करने का मौका मिला है, भगवान ने मुझे शक्ति बुद्धि दिया है, मैं आज ये काम करूंगा, और उसमें पूरी तरह से लग जाता है। वो ये नहीं देखता है चलो इसमें सफलता प्राप्त होगा या असफलता प्राप्त होगा। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो गए, उनको ये नहीं पता था एक साल तक कि अब इसका निष्कर्ष क्या होगा, लोग जुड़ नहीं रहे हैं। वो रोज जो है वो वो रोज जो है बॉस्टन पोर्ट में जाया करता था, और वो देखता था अगला जो है बोट इंडिया को कब जाएगा। पर वो अपने कर्तव्य को छोड़े नहीं। रागी कर्म फला प्रेक्षुर
लुब्धो हिंसात्मका शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। पर राजसिक कर्ता जो है वो है जो कार्य तो करता है ये सोच के कि मैं जाऊंगा अमेरिका, इसलिए नहीं कि गुरु का आज्ञा है, बस वहां पे थोड़ा पैसा कमाने जाऊंगा और जो है अ, सब अच्छा रहेगा तो कार्य करूंगा और कुछ प्रतिकूल होगा तो छोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से जो है वो मान अपमान जय अजय अ, शुद्ध अशुद्ध इस पे का प्रभाव उनके ऊपर बहुत रहता है। और ऐसे कर्ता को क्या कहते हैं, राजसिक कर्ता कहते हैं। पर तामसिक कर्ताओं के बारे में भी सुनो। आयुक्त प्राकृत स्तब्ध सत नैष्कृति को आलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामसा उच्चते। तो इस प्रकार से तामसिक कर्ता जो होते हैं वो सोता रहता है और सपने में बोलता है एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब। जैसे वो व्यक्ति दूध लाता है और दूध को जो है टंगा देता है रस्सी के साथ मटके में और वो आराम करता रहता है। अब दूध को मैं गर्म करूंगा, फिर ठंडा करूंगा, उससे दही बनेगा, फिर दही से मैं उसका पनीर बनाऊंगा, पनीर को बेचूंगा और पैसा मिलेगा, और 2 लीटर दूध लाऊंगा, फिर और पनीर बनेगा और एक करेगा। ऐसा करते करते मैं बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा, मेरा शादी हो जाएगा, मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे, बच्चे चिल्लाएंगे तो मैं उनको एक लात मारूंगा, और लात मारते मारते वो जो मटका जिसमें 1 लीटर पानी दूध था उसको ही लात मारते सब गिर के पूरा खेल उनका जो है मेहनत उनका पानी में फिर जाता है। वो यही करता रहता है, मैं कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, मंगल आरती कल जाऊंगा ना, कल जाऊंगा ना, कल जाऊंगा। इस प्रकार से वो कर्ता जो होता है, जो आलस के कारण काम को टाल देता है, वो जो है तामसिक करता है। हर कार्य को करने के लिए, कर्म को करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होता है ना। तो बुद्धि भी 3 प्रकार का है अर्जुन। बुद्धिर्भेदम धृते चैव गुणता त्रिविधम शृणु प्रोक्षाया मानम अशेषेण पृथक में न धनंजय। हे धनंजय, अब धन तो संग्रह कर लिया, पर बुद्धि रूपी धन संग्रह करो तो मैं मानूंगा कि आप सात्विक बुद्धि रूपी धन संग्रह करोगे तो मैं आपको असली धनंजय मानूंगा। तो धन बुद्धि भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भय भय बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विक। तो वो बुद्धि जिससे वो जानता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बंधन में लाता है क्या मुक्ति लाता है। तो उनको मालूम है, शास्त्र में जो बातें बताते हैं जैसे हम भगवान के नजदीक जाते हैं, जैसे 16 माला जप, 4 नियम पालन, वो हमें करना चाहिए। हाँ, 16 माला जप, भक्तों का संग, ग्रंथों का अध्ययन। क्या नहीं करना चाहिए? मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं करना है, फिर व्यभिचार नहीं करना, और जो है नशा नहीं करना। किससे डरना चाहिए? वैष्णव अपराध से डरना चाहिए, और वैष्णव वैष्णव सेवा से तो डरना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से, और वो जानता है कि किस प्रकार से अ, भौतिक कार्य बंधन में लाता है, और वही कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, मोक्ष होता है। ये सात्विक बुद्धि है। पर वो बुद्धि जो रजसिक है उनका वर्णन अब सुनो। या या धर्मम अधर्मम च
कार्यं च कार्यम् एव च आयाताव परजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। पर वो बुद्धि, वो केवल फायदा देखता है, धर्म अधर्म नहीं देखता है। वो ये नहीं देखता कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है मैं कर लेता हूँ। तो उस प्रकार का जो बुद्धि है, जो पैसे कमाने के लिए नशा, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ में भी लग जाता है, तो ऐसा बुद्धि जो है सात राजसिक बुद्धि है। और तामसिक बुद्धि क्या है? अधर्म धर्म मिति या मन्यते तामसा वृता सर्वर्थ विपरीतम च बुद्धि सा पार्थ तामसी। ये तामसी बुद्धि जो है, जो शास्त्र मना करते हैं वही करेंगे, यानी कि दूसरों को, खुद खुद को खुद भी खुद का भी आत्मा अहित करेंगे और दूसरों को भी आत्मा अहित करेंगे। तो ऐसे बुद्धि को क्या कहते हैं? तामसिक बुद्धि। वो गलत चीज को ही सही मान लेता है, सही चीज को गलत मान लेता है। जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलेंगे, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलेंगे, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचेंगे, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचेंगे। तो इस प्रकार से कार्य तो करते हैं हम लोग बुद्धि लगा के, पर कार्य करने के लिए तब संभव होता है जब उनके अंदर दृढ़ता होगा। पर दृढ़ता भी तीन प्रकार के हैं अर्जुन, ये सुनो। धृत्या या धारयते मनः प्राणेन्द्रिया क्रिया योगेन अव्यभिचारिणीया धृति सा पार्थ सात्विका। सात्विक दृढ़ता को देखो, वो कार्य करता है, मंगल आरती में आना, भक्ति में आना, वो करता है, दृढ़ता के साथ करता है, वो अपने प्राण समझ के से कर लेता है, और वो जो है उसमें किसी प्रकार का रुकावट नहीं रखता है। वे इस प्रकार से उसी पे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, तन से मन से धन से, इसे त्यागता नहीं है। ऐसे दृढ़ता को सात्विक दृढ़ता कहते हैं। राजसिक दृढ़ता क्या है? या तू धर्म कामार्थम धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फले कांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। वो कार्य तो करता रहता है जब उनको लगता है कि ठीक है भाई, इससे फायदा हो रहा है, इससे धन मिल रहा है, इंद्र तृप्ति मिल रहा है। अगर फायदा नहीं, इंद्र तृप्ति नहीं, तो वो कार्य नहीं करता। ये राजसिक दृढ़ता है। अब तामसिक दृढ़ता क्या है? या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च नाभिमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। वो दृढ़ता करता है, और पर वो सपने में ही रहता है। एक दिन मैं मंगल आरती उठूंगा उठूंगा उठूंगा, उसका दृढ़ता सपने तक ही रहता है। वो सुबह उठने में धरता है, बोलता है कि सुबह जल्दी उठूंगा तो नींद कम होगा, नींद कम होगा तो शरीर कमजोर होगा, शरीर कमजोर होगा तो बीमारी आएगा। तो शोक मोह में और लगा रहता है। ऐसा दृढ़ता जो सपने से ऊपर नहीं बढ़ता है, वो तामसिक दृढ़ता है। हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य
तब करते हैं, इसमें सुख मिलता है। तो सुख, कार्य के सुख भी तीन प्रकार के सुना अर्जुन। सुखम तम इदानीं त्रिविधम, शृणु मे भरत ऋषभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखं तं च निगच्छति। सुख तीन प्रकार का है जो कार्य करते वक्त प्राप्त होता है, जो बद्ध जीव उसका अनुभव करता है, जो या तो शुरू में आता है या अंत में आता है। वो सुख, वो वो कार्य, वो सुख कभी शुरू में आता है, कभी अंत में आता है। तो समझो कौन सा सुख सात्विक है। यत्तत् अग्रे विषम एव परिणामे अमृतो पामम, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्ता आत्मबुद्धि प्रसाद। शुरू में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, पर मेहनत करने के बाद पढ़ाई एग्जाम जो है फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, तो अमृत तुल्य लगता है। शुरू में सुबह जल्दी उठना बहुत ही दुखदाई लगता है, कष्टदायी लगता है, पर करते करते सुबह जल्दी उठना हमारा स्वभाव हो जाता है, वो अमृत तुल्य हो जाता है। तो वो सुख कार्य में या अंत में प्राप्त होता है। शुरू में विष जैसा होता है, कष्टदायी होता है। वो सुख क्या है? सात्विक सुख है। पर राजसिक सुख है ना, वो शुरू में बहुत ही जो है चमक दमक से भरा हुआ रहता है, और जो है बहुत जो है अच्छा लगता है। जैसे आइसक्रीम खाना, शुरू में तो अच्छा लगता है, फिर बाद में वही जहर जैसा हो जाता है। बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, पर वो तो शुरू में तो अच्छा है, फिर बाद में फेल हो जाता है, वही विष जैसा हो जाता है। तो इसी प्रकार से विषा इंद्रिया संयोगा यत्तत् अग्रे अमृत पामम परिणामे विषम एव तत्सुखम राजसम अमृतम। तो संसार के लोग जो है रजगुण में के द्वारा प्रेरित होने के कारण वे मैथुन का सुख जो है वो शुरू में आनंद तो देता है, फिर बाद में वही बहुत ही भयंकर दुख लाता है। तो ये है राजसिक दुख सुख। यदग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मना निद्रालस्य प्रमादोतम तत्तामसाम उदाहितम। तामसिक जो है सुख, वो आत्म साक्षात्कार के रहित होता है। शुरू से लेके अंत तक वो जो है दुखदाई होता है, नींद आलस मोह से भरा हुआ रहता है। ऐसा सुख जो क्लास में आने में भी सो जाता है, घर से उठना मुश्किल होता है स्टूडेंट को, बच्चा सोता रहता है, माँ उठाता है तो बस में सो जाता है, बस से क्लास में बिठा दिया तो क्लास में सोता रहता है, तो फिर घर पे सोते सोते हुए आता है। तो ऐसा सुख जो है, जो निद्रा पे आधारित है, आलस पे आधारित है, मोह पर आधारित है, वो तामसिक सुख है। हे कृष्ण, रजगुण तमगुण सतगुण, रजगुण तमगुण सतगुण, ये पूरे जगत में जो है यही चक्कर पाया जाता है। ऐसा कोई स्थान है इस संसार में कृष्ण जहाँ पे ये तीन गुण नहीं पाया जाता है? नहीं अर्जुन, नहीं। ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे रजोगुण तमगुण और सतोगुण का प्रभाव नहीं है। ना तद अस्ति पृथ्व्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः
सत्यम प्रकृति जैर्मुक्तम यद एबी स्यात् त्रिभिर्गुणे। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे ये तीन गुण नहीं पाया जाएगा, जो तीनों गुणों से मुक्त है। पर कर्म हम करते जाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, ज्ञान लगाते हैं, पर कर्म करते करते करते, चाहे कोई रजगुण में हो, तमगुण हो, सतगुण में हो, वो कर्म करते करते कैसे जो है परम गति को प्राप्त करेगा। बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परम तपा कर्माणि प्रावि भक्तानि स्वभाव प्रभेद गुणः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चातुर्वर्ण मया सृष्टम, चार वर्ण का निर्माण किया है मनुष्य समाज में। ब्राह्मण सतुगुण में होते हैं, क्षत्रिय रजगुण में होते हैं, वैश्य जो है रजगुण और तमगुण में होते हैं, और शूद्र तमगुण में होते हैं। ब्राह्मण ज्ञान देते हैं, क्षत्रिय बल से रक्षा प्रदान करते हैं, वैश्य पैसा कमाते हैं, और शूद्र जो है मेहनत करते हैं। ये गुणों पे आधारित है, जन्म में नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो ब्राह्मण होते हुए भी भगवान के कथा में रुचि लेता है, क्षत्रिय होते हुए भी भगवान के कथा में रुचि लेता है, वैश्य होते हुए भी भगवान की कथा में रुचि लेता है, शूद्र होते हुए भी भगवान की कथा में रुचि लेता है। धर्म स्व अनुसिता पुंसान विश्वक्षेण कथा सुनोत्पाद यदि रतिम श्रम वही केवलम। वो अपने वर्ण और कर्म का, वो अपने वर्ण और कर्म का जो है ध्यान में रखते हुए, वो वैष्णव का सेवा करते हुए, मंगल आरती में आते हुए, धीरे धीरे जो भी वो कर रहा है क्रमशः विश्वक्षेण, वो भगवान के कथा में उनका रुचि उत्पन्न होता है। धर्म स्व अनिश्चिता पुंसान, वो अपने धर्म का अनुष्ठान कर रहा है। धर्म स्व अनुसित पुंसान विश्वक्षेण कथा स्वयं यदि रतिम श्रम योगैकम। वो जो है श्रम करते हैं, वो जो है धर्म का पालन करते हैं, कथा में रुचि लाते हैं, और इस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक कर। पर अगर वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं पर कथा में रुचि नहीं है, तो फिर उनका पूरा मेहनत जो है उस मनुष्य शरीर में विफल है। हरि हरि विफल जन्म गोयाइनु, मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया जानिया सुनिया विषय खाइनु हो जाएगा। समा दम सपा शौचम शांतिर्जवम एव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणों का जो है ब्रह्म कर्म और स्वभाव को देखिए, वो मन उसका शांत रहता है, इंद्रिय बस में रहता है, वो तपस्या करता है। हम महामंत्र का उच्चारण करते हैं, सोच मन को पवित्र रखता है, तन को पवित्र रखता है, आजू बाजू में सब कुछ पवित्र रखता है, और शांति पर्याप्त ही पर्याप्त है, जो मिला उससे संतुष्ट है। आर्जवम सरल जीवन ऊंचे विचार, यानी कि शरीर की जितनी आवश्यकता है, जिससे कि वो और अच्छी तरह से भक्ति करे, युक्त आहार विहार से वो उतना ही आहार विहार निद्रा लेता है, जिससे कि वो शरीर से और अच्छी तरह से भगवान का सेवा कर सके, और भगवान के ऊंचे विचार भगवान का सेवा को और बेहतर से बेहतर करता रहता है। ज्ञान विज्ञान समितम, वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान कृष्ण जो है भगवान है, और ये भौतिक जगत जो है भगवान का है, और इस संसार में सब कुछ भगवान भगवान का सेवा में लगना। विज्ञान का अर्थ है वो जो है
ये जो कुछ भी वो अपने आप को और उनके पास जो कुछ भी है वो अच्छी तरह से भगवान की सेवा में लगा देता है। विज्ञान आस्तिकम यानी कि उसका आस्था भगवान में हमेशा रहता है। तो इस प्रकार से क्षत्रियों का वर्णन कर रहे हैं। सुनो अर्जुन, क्षत्रिय कैसे होते हैं। शौर्यम तेज धृति दक्ष्यम युद्धे चापि अपलायनम दानमीश्वरम भाव च क्षत्रम कर्म स्वभावजम। वो ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये क्षत्र कर्म स्वभावजम है। शौर्यम वो दिखाता है कि मैं जो है अ, मैं लड़ सकता हूँ लड़ाई। हाँ तो लड़ाई के लिए कुछ चुनौती देता है तो वो पीछे हटता नहीं है, स्वीकार करता है। और उनके पास बल होता है, दृढ़ता होता है, वो रक्षा करता है। शत्र का अर्थ होता है खतरा, खतरा से जो बचाता है उसको क्षत्रिय कहते हैं। शतत्राई इति क्षत्रिय, जो खतरे से हमको बचाता है उसको क्षत्रिय कहते हैं। उनके पास बल होता है, वो युद्ध में कभी डरता नहीं है। युद्ध में अपने जो है पराक्रम पराक्रम दिखाता है। वो युद्ध जीतता है या तो मरता है। और वो बहुत ही उदार दिल होता है, दान देता है। और वो जो है हर चीज को नियंत्रित क्रम में रखता है। इस प्रकार से धर्म का रक्षा करता है। अब वैश्य के बारे में सुना अर्जुन। कृषि गो रक्षया वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्यात्मकं कर्म शूद्र अपि स्वभावजम। ये वैश्य कर्म स्वभावजम, क्षत्र कर्म स्वभावजम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कृषि का होता है खेती, बलराम जी। गो यानी कि कृष्ण जो कि गाय का सेवा करते हैं। कृषि गोरक्ष, हाँ गोरक्ष। वाणिज्यम, वाणिज्य का होता है तरकारी इत्यादि माल का आदान, माल आदान प्रदान करना। तो वैश्य कर्म स्वभावजम वो इसमें लगा रहता है। शूद्र जो है मेहनत करता रहता है। तो इस प्रकार से मनुष्य समाज में ये चार पाए जाते हैं। पर समाज में हम देखते हैं व्यक्ति का हाथ नहीं होता है तो भी चल जाता है, पाँव नहीं होता है तो भी चल जाता है। पर हम कभी देखते हैं किसी व्यक्ति का सर नहीं है। तो सर ब्राह्मण होना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो भी हो, मंगल आरती में आए, 16 माला जप करे, 4 नियम पालन करे और वैष्णव से बचते रहे, वैष्णव सेवा करते रहे, दान दक्षिणा देते रहे। करते करते क्या होगा, धीरे 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 उनको कृपा मिलता रहेगा। स्वे से कर्माणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्माणि रतः सिद्धिं यथा विन्दति तक्षिणो। जिस प्रकार से जनक महाराज, जिस प्रकार से ययाति महाराज, जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज, ये प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब जो है भक्ति के मार्ग में क्रम से जो है परम गति को प्राप्त किया। अभी और अच्छी तरह से इन बातों को जानेंगे अर्जुन। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येना सर्वम इदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यचार्य सिद्धिं विन्दन्ते मानवान्। इस प्रकार से वो ब्राह्मण हो तो भी भगवान का पूजा करे, क्षत्रिय हो भी भगवान का पूजा करें, और शूद्र हो भी भगवान का पूजा करते करते भगवान जो कि हर चीज के स्रोत हैं, सर्वव्यापी है, उनका प्रसन्न करने में लग जाता है। तो वो जो है अपने कर्म धर्म वर्म का पालन करते हुए परम गति को प्राप्त कर लेता है। श्रेया स्वधर्म विगनो पराधर्म स्व अनुस्तिस्तात् स्वभावनियतं कर्म पूर्वं नाप्नोति किल्बिषाम्। तो ब्राह्मण को अपना कर्तव्य करके क्षत्रिय अपना कर्तव्य करें, शूद्र अपना कर्तव्य, वैश्य अपना कर्तव्य करें। पर ये करते करते ऐसा नहीं कि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण जो है क्षत्रिय का कर्म करने के लिए निकल जाए। वो थोड़ा सिंपल है। हाँ, चिल्लाना चीखना
तो यह क्षत्रिय बोले, अरे मारधाड़, ये इससे पाप लगेगा, तो मैं पूजा पाठ करता हूँ। नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, ये सब हॉस्पिटल के अंदर क्या है, पेशेंट है। अभी 4 पेशेंट है, एक पेशेंट को चपाती सब्जी मिल रहा है, दूसरे को खिचड़ी मिल रहा है, तीसरे को केवल कंजी मिल रहा है, और चौथे को केवल लिक्विड डाइट है, सूप। हाँ, तो जिसको सूप मिल रहा है वो ये नहीं सोचे कि मुझे काश मुझे मुझे ऐसे बीमारी लगेगी जिससे कि मैं रोटी और सब्जी खाऊं। अरे वो पेशेंट है, उसको डायबिटीज है। आप कंजी खाओ 4-5 दिन और हॉस्पिटल से निकल जाओ। रोटी चपाती रोटी सब्जी खाने के चक्कर में आप डायबिटीज को क्यों स्वीकार करते हो? इसी प्रकार से जो है इस संसार में हमें अपने धर्म में, कर्म में, वर्ण में रहते हुए फटाफट जो है गिने चुने हमारे जो दिन है उसे जो है भगवान की सेवा में लगाते हुए अच्छी तरह से भक्ति करके भगवत धाम जाना चाहिए। तो इसीलिए जो है दूसरे के धर्म को जो है श्रेयस्कर समझ के वो प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। वो भी पेशेंट है, और उनके लिए जो अनुकूल है उस परिस्थिति में उनको रखा है। अब उस परिस्थिति में मुख्य दवाई जो है वो है कथा अमृत। हाँ, धर्म स्वान शिष्ट पुंसान विश्वक्षेण कथा स्वयनोत्पाद धीरति। कथा में जो है रुचि उत्पन्न करना चाहिए, और भौतिक जगत को त्याग करके आध्यात्मिक जगत में आना चाहिए। हर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब में थोड़ा थोड़ा दोष होता है। ब्राह्मण में घमंडी होने का दोष है, क्षत्रिय में क्रोधित होने का दोष है, और इसमें जो है वैश्य में लोभी होने का, और शूद्र में जो है आलसी होने का, इस प्रकार से दोष है। सहजाम कर्म कौन्तेय सादोषम अपि न त्यजे सर्व आरंभे ही दोषेन धूमेन अग्निर इव आवृता। जिस प्रकार से अग्नि के ऊपर भी दोष है। क्या दोष है? वो उसके अग्नि के ऊपर वो ये होता है, धुआं होता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हर जो है वर्ण में दोष है। तो अपने ही वर्ण में रहो और कृष्ण कथा में रुचि लाओ, भक्ति अच्छी तरह से करो, भगवत धाम चले जाओ। और ऐसा अगर करोगे, ययाति महाराज परम सिद्धि को प्राप्त किया, उस प्रकार का सुख जो एक सन्यासी अनुभव करता है, उस प्रकार का सुख प्राप्त हो सकता है। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धि परमम संन्यासी न अधिगच्छति। इस प्रकार से जो व्यक्ति क्षत्रिय वैश्य शूद्र धर्म करते हुए अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, अनासक्तों के कर्म फल त्याग करते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं, वैष्णव अपराध से हो जाते हैं, वो ऊंचे कोटि का सुख अनुभव करने लग जाता है, जैसे नारद मुनि सन्यासी अनुभव करते हैं। सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में समासेन एव कौन्तेया निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो इस प्रकार से कुंती के पुत्र अपने अपने कर्म में लगे रहो, अपने अपने वर्ण में लगे रहो, अपने अपने धर्म में लगे रहो, और सेवा करते करते हाँ, निष्काम भाव से आप लगे रहो, और अपने जीवन में उन्नति उन्नति आध्यात्मिक उन्नति करते रहो, अपने जीवन को सार्थक करो। अब मैं सार बताऊंगा। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मना नियम्य च शब्दानि विषयान् त्यक्ता रागदेश व्युदस्य छ। तो इस प्रकार से राग देश से मुक्त होकर इस कार्य में लगे रहो। विविक्त से भी लगव असी
यथा वाक्काय मनसा ध्यान योगेन परो नित्यं वैराग्यम समापाश्रितः। इस प्रकार से मन से, तन से, वाणी से लगे रहो, अहंकार रहित रहो और जीवन में आगे बढ़ो। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुचया निर्मम संतो ब्रह्मभूया कल्पते। और और इस प्रकार से धीरे धीरे वो जीवात्मा, चाहे वो अजामिल हो, दीति हो, या चित्रकेतु हो, या यति महाराज हो, वो अपने अंदर का अहंकार भूल जाता है और जो है काम क्रोध उनका चला जाता है। और वो जानता है मैं भगवान का हूँ, मेरे पास जो कुछ भी भगवान का है। वो शांत रहता है, वो समझ लेता है प्राप्त ही पर्याप्त है। और इस प्रकार से वो जो है परम ब्रह्म सुख का अनुभव करने लग जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। और इस प्रकार से वो ब्रह्मभूत, यानी कि अ, उस प्रकार का सुख जिसमें थो लेश मात्र भी दुख नहीं है, उस प्रकार का सुख अनुभव करता है। वो शोक नहीं करता है कि अरे मेरे पास क्या क्या था सब छूट गया। और वो इच्छा भी नहीं करता अब मुझे एरोप्लेन चाहिए, रॉकेट चाहिए, नहीं। प्राप्त ही पर्याप्त है। मन जो चाह हो तो अच्छा, मन जो चाह ना हो तो और अच्छा। मन जो चाह हो तो भगवान का कृपा, मन जो चाह ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारा इच्छा से बहुत अच्छा समझ के वो ना शोक करता है ना इच्छा करता है। वो सारे जीवात्मा को भगवान के अंश मान लेता है। मैं भगवान का पुत्र हूँ, जैसे जीसस क्राइस्ट कहता है आई एम सन ऑफ गॉड। तो हम सब जो है भगवान के संतान हैं। और इस प्रकार से वो किसी से द्वेष, ईर्ष्या नहीं करता है। और इस प्रकार के परम सुख का अनुभव करता है। और इस प्रकार का परम सुख भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। चाहे ध्यान मार्ग में आए, ज्ञान मार्ग में आए, या कर्म मार्ग में आए, उनको भक्ति में आना ही पड़ेगा। अर्जुन, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भक्ति के मारे तो ही उस प्रकार का सुख प्राप्त होगा। भगवान ने स्पष्ट कर दिया भक्त्या माम, उन्होंने ये नहीं क्या ध्यानिया माम अभिजानाति, नहीं उन्होंने ये भी नहीं कहा कर्मया माम अभिजानाति, उन्होंने ये भी नहीं कहा ज्ञानिया माम अभिजानाति, उन्होंने कहा भक्ति या माम अभिजानाति। केवल भक्ति के द्वारा या जो है इस प्रकार के परम तत्व को प्राप्त करके परम सुख को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगे रहो। और ये संन्यास मार्ग से जो जो परम गति को प्राप्त होता है, उस प्रकार का परम गति आपको भी दिलाएगा। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया मत प्रसादाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। इस प्रकार से शुद्ध भक्ति में कर रहता है, वो भगवान का कृपा प्राप्त करता है और शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। जीते जी वो काम क्रोध से मुक्त हो जाता है। वीतराग भय क्रोधो मम माया उपाश्रय बहु ज्ञान तपसा पूत मदभाव आगत। और भगवान जिस प्रकार का सुख, या वैकुंठ वासी जिस प्रकार का सुख वैकुंठ में अनुभव करते हैं, उस प्रकार का सुख जीते जी अनुभव करते हैं। चेतता सर्व कर्माणि मयि संन्यासा मत परा बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चिता सततम भव। और इस प्रकार से बुद्धि योग, भक्ति योग से वो अपने चित्त को मुझ में लगाता है, यानी कि कृष्ण में लगाता है, और कृष्ण पे पूरी तरह से निर्भर रहता है। और वो हर स्थान में, हर परिस्थिति में परम सुख का अनुभव करता है। मच्चिता सर्वदुर्गानि मत प्रसाद तरिष्यसि अतः चेत तुम अहंकार नाश्रयो असि विनक्ष्यसि। पर
इस प्रकार से आप कृष्ण भावना भावित हो जाए, आप संसार के सारे कष्ट क्लेश से मुक्त हो जाओगे। मेरे कृपा से हर प्रकार के कष्ट से आप मुक्त हो जाओगे। और अर्जुन, अगर आप मेरे बातों को स्वीकार नहीं करोगे, अपने ही अज्ञान से उक्त विचारों पे लगे रहेंगे, अपने अहंकार के कारण मेरे बातों को स्वीकार नहीं करोगे, तो आप पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्या इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवस्यते प्रकृतिं ताम नियोजयति। और मेरे बताए हुए इस मार्ग में आप नहीं चलोगे, लड़ोगे नहीं, और के और अपने ही तरीके से आप तरीके से जीना चाहोगे, कार्य करना चाहोगे। आपका आप अगर रणभूमि छोड़कर जंगल जाओगे, अब जंगल में भी जाओगे, आपके अंदर जो रजोगुण है, वो जो है क्षत्रिय का जो प्रवृत्ति है, वो साधुओं के बीच में जंगल में लड़ाई करोगे, और सब लोग हंसेंगे, देखो जंगल में लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, और अ, और बोलेंगे क्षत्रियों के बीच में लड़ना तो आता नहीं है, अब जो भिखारी और साधुओं के बीच में लड़ाई कर रहे हैं, और आप मजाक के पात्र बन जाओगे। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध अस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवसापित। अगर आप मोहग्रस्त होकर अपने अपने ही तरीके से काम करोगे, और कृष्ण की बातों को नहीं स्वीकार करते हैं, वे स्वभाव के द्वारा वो माया मोह उसे ग्रस्त कर लेगा। भक्त अगर 16 माला जब 4 नियम पालन सुबह जल्दी उठता है, तो भगवान की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा से उस दिन के लिए वो माया का कवच से, उनको माया से बचने के लिए कवच मिल जाता है। पर अगर वो 16 माला जब 4 नियम पालन और सुबह जल्दी नहीं उठता है, तो वो कवच नहीं मिलेगा, और माया के द्वारा ग्रस्त हो जाएगा, और वह अपने स्वभाव के अनुसार या तो धन के पीछे या स्त्री के पीछे भागेगा। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कि आप जो है गुरु का आज्ञा पालन करके इसमें लग जाओ, तो उनकी कृपा से आप मोह माया के से बचोगे, उनके कृपा कवच से। अर्जुन, ये जान लो कि जिस ईश्वर का मैं बार बार वर्णन कर रहा हूँ, वो ईश्वर मैं ही हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यां सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। सारे जीव के अंदर मैं परमात्मा के रूप में निवास करता हूँ, और वो जो जो शरीर में जाता है, उस शरीर में उनके साथ देता हूँ, जाता हूँ। तामेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए आप जो है वो ईश्वर के प्रति शरणागत हो जाओ, उनके कृपा से आप परम शांति और परम गति को प्राप्त करोगे। इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया बेमिष्यातदशेषेण यथा इच्छसि तत्कुरु, यथा इच्छसि तत्कुरु, यथा इच्छसि तत्कुरु। अब आपको जो करना है आप करो, मैंने जो बताना था बता दिया, यथा इच्छसि तत्कुरु। तो भगवान ने अर्जुन को बता दिया, आप, मैं जो कहता हूँ, गुरु का आज्ञा पालन करके सेवा करोगे तो इसमें लाभ है, पर आप गुरु का आज्ञा पालन नहीं करोगे अपनी तरीके से, जो है तो आपका नुकसान है। मैंने आपको सही गलत सब कुछ बता दिया। अब आपको जंगल जाना है तो जंगल जाओ, लड़ाई करना है तो लड़ाई करो, यथा इच्छा से तत् करो। अर्जुन बहुत ही परेशान हो जाता है। अब वो सोचता रहता है, मैं करूं तो क्या करूं। अब
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और भगवान थोड़ी देर के लिए कुछ कहते नहीं है, अर्जुन की तरफ देखते हैं। अर्जुन और विचलित और गंभीर हो जाते हैं। तब भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं अर्जुन, मैं आपको 8 ज्ञान के सुंदर बात बताऊंगा, और उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। क्योंकि आप मेरे बुआ के पुत्र हो, कुंती के पुत्र हो, कौंतेया हो, आप मेरे मित्र हो, आप पार्थ हो। इसलिए मैं अब जो बताऊंगा ध्यान से सुनना और इसे स्वीकार कर लेना। सर्वागुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वच, इष्टो असि मे दृढ़म् इति, ततो वक्ष्यामि ते तम्। आप मेरे मित्र हो, कुंती के पुत्र हो, मेरे भक्त हो। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमेति उत्तमम्। मैं आपको वो परम गुह्य बात बताऊंगा, आप इसे सुनना। इसे, ये आपके हित के लिए मैं कह रहा हूँ। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, मामेव शशि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियो असि मे। हे अर्जुन, मन मुझे दे दो, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। तो भगवान बार बार कहते हैं कि मन मुझे दो, मन मुझे दो, मन मुझे दो, क्योंकि मन जो है बहुत ही कोमल है। ये भगवान के सिवा कोई और इसे संभाल नहीं सकता। ये मन भगवान का है, भगवान के सेवा में लगने से वो कोमल मन जो है और अच्छा खिलता है। पर ये मन हम किसी और को देते हैं तो मन टूट जाता है, रूठ जाता है, फूट जाता है। और लोग गाते हैं, शीशा हो या दिल हो, आके टूट जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है। तो ये दिल जो है, हाँ, तो भगवान को देना है, मन भगवान को देना है। या कुछ लोग मन किसी और को देते हैं और फिर बाद में पछता है ते हैं, और वो गाते हैं, रोते हैं और कहते हैं, वो कहते हैं कि वो कहते हैं, हाँ, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की और ऐसे मोड़ा, एक भला मानुस को अमानुष बना के छोड़ा। वो भगवान का सेवा में लगा था तब मानुष था, पर वो किसी और को दिल दे दिया, वो दिल किसी और को दे दिया, वो भला मानुष अमानुष बन गया। 4 प्रकार का पाप करने लग गया, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, नशा करने लगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं, मन मुझे दो, मन मुझे दो, मन मुझे दो। मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बनो। अगर पूरी तरह से मन नहीं दे सकते हो तो मेरा भक्त बनो, यानी कि भक्तों के संग में रहो, सुबह जल्दी उठो। और वो भी नहीं कर सकते हो तो मेरा पूजा करो, आरती उतारो। और वो भी नहीं तो कम से कम नमस्कार करो, क्योंकि नमस्कार से चमत्कार हो जाता है। कृष्ण, आप अनेक अनेक बातें बताएं, मन दो, भक्त बनो, पूजा करो, नमस्कार करो। एक बात बताओ कृष्ण, एक बात तो सुनो अर्जुन, वो एक बात क्या है? सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकं शरणं व्रज, अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अभी आप सब धर्म को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। इधर उधर के कोई बातें जो है मत सुनो, मैंने जो कहा है वही करो। और मैं आपको जो है आस्वादन देता हूँ कि मैं आपको हर पाप से मुक्त करूंगा, डरो मत। इतना बड़ा गारंटी भगवान देते हैं। तो हमें तुरंत इस बात को समझ लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। हम संसार की बातों को गंभीरता से लेते हैं। अमेजन वॉच 24 घंटे में आपका माल आपके पास नहीं आया तो हम आपके पैसे आपको वापस कर देंगे, अमेजन वॉच। पर
इसी में जो है, अगर हम कहेंगे श्री भगवान वाच है, सब कुछ त्यागो, भगवान जो है सर्वधर्मान परित्यागम शरणम, भगवान के एक ही शरण में आ जाओ, भगवान हमारे सारे पाप को लेंगे, डरो मत। तो थोड़ा डर लगता है। डर तो अमेजोन वालों से लगना चाहिए, क्योंकि वो लोग लोभी हैं, कामी हैं। भगवान तो पवित्र हैं, और वो देने वालों में से हैं, कुछ लेना नहीं चाहते हैं। पर हमारा बुद्धि कैसा है, जो लेने वाला रहता है, जो कुछ हेतु रखता है, उनके पापों को गंभीरता से लेते हैं। पर भगवान अहेतु की जो है, उनका भाव है, वो देना चाहता है, तो उनके बातों को कितने गंभीरता से हमें लेना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने वादा किया है कि आप सारे धर्म को छोड़कर मेरे एक शरण में जाओ। अर्जुन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब वे जो है भगवान से कहते हैं, आपने इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई हैं, इन बातों को मैं सबको बताऊंगा। भगवान कहते हैं, रुको जरा, सबको नहीं बताते हैं। इदम ते ना तपा काया ना अभक्त्या कदाचना ना चा शुश्रूषवे वाक्यम ना चा माम यो अभ्यासूयते। जो तपस्या नहीं करते उनको मत सुनाओ, जो भक्त नहीं है उनको मत सुनाओ, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनको ये ज्ञान मत सुनाओ। तो किसको सुनाऊं कृष्ण? या इदं परमं गुह्य मद्भक्तेषु अभिधास्यते, भक्तिमयी परम कृत्वा माम एव शति असंशया। ये गूढ़ रहस्य जो है शुद्ध भक्ति का, प्रेम भक्ति का, वो मेरे भक्तों के बीच में आप सुनाओ। अगर आप ये सुनाओगे जीते जी, आप शुद्ध भक्ति करोगे, देह त्यागने के बाद मेरे धाम को प्राप्त करोगे, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू। इसीलिए ये गीता का कोर्स मैं हर महीना करता हूँ। आप सबसे भी निवेदन है, सीखो, और आप भी औरों को सिखाओ, क्योंकि गीता का ज्ञान औरों को देने से जीते जी हम अच्छा भक्ति करेंगे, और उनको दे देह त्यागने के बाद भगवान का धाम प्राप्त हो गया। अध्यस्त अध्यस्ता च या इमाम धर्म्याम संसद। और इस प्रकार से जो है, ये गीता का ज्ञान हमको अपने जीवन में उतारना है, और सीखना है, औरों को सिखाना है। भगवान कहते हैं कि जो ये गीता का ज्ञान भक्तों को सिखाता है, वो जीते जी सबसे श्रेष्ठ प्रकार का भक्ति कर रहा है, और देह त्यागने के बाद भगवान का धाम को प्राप्त करता है। इतना सुंदर बात है, तो इससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए, और हम सबको जो है इस प्रकार के भक्ति में और उनको सिखाना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृतमा भविता नाचा मे तस्मान अन्य प्रिय तरो भुवि। और जो भगवत गीता का ज्ञान औरों को सिखाता है, वो जो है उनके जैसे दास, उनके जैसे सेवक इस संसार में और कोई नहीं था, है या होगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। हमें भगवत गीता का ज्ञान औरों को सुनाने से हम भगवान के अच्छे दास भी बन जाएंगे, शुद्ध भक्ति भी होगा, और देह त्यागने के बाद भगवान का धाम भी प्राप्त हो गया। फिर आगे कहते हैं, आदेश यत्ते च या इमाम धर्म्यम संवादम अव्यय ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टास्याम इति मे मति। ठीक है, पर जो इस ज्ञान औरों को सिखाता नहीं,
केवल इसका अध्ययन करता है, तो कहते हैं वो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते क्या करता है, भगवान का आरती निकाल रहे हैं। आरती दीप से नहीं, बुद्धि से निकालता है। तो इस प्रकार से जो है, श्रद्धावान अनसूया च शृणुयादपि यो नरा सोऽपि मुक्ता सुबलोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकरमम्। तो जो औरों को सिखाता है उनके बारे में तो बताया, वो श्रेष्ठ भक्त बनेंगे। जो अध्ययन करता है वो भगवान का आरती उतारता है। पर जो केवल श्रवण करता है भगवत गीता का, तो कहते हैं उनके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। और ध्रुव लोक में ज, के सदस्य जिस प्रकार का सुख अनुभव करता है वो सुख अनुभव करेंगे। कश्चिद एतत् श्रुतान् पार्थ त्व एकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान सम्मोह परनस्तस्ते धनंजय। हे धनंजय, आपको मैं असली धनंजय तब मानूंगा जब आपने ये दिव्य ज्ञान रूपी धन को अच्छी तरह से संग्रह कर लिया। आपने ध्यान से सुना, क्या आपका मोह नष्ट हो गया? क्या आपका अज्ञान नष्ट हो गया? नहीं तो मैं फिर से सुनाऊंगा। पर कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्ध्वा तव प्रसादमयाच्युता स्थितोऽस्मि गतः संदेह करिष्यसि वचनं तव। अर्जुन कहता है, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरे स्मृति वापस प्राप्त हो गया। मैं जान गया कि मैं आत्मा हूँ और आप कृष्ण भगवान हो। आपका सेवा करना मेरा जीवन का लक्ष्य है। नष्ट मोह, मेरा मोह कि मैं पांडव हूँ, वो निकल गया है। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसाद मैं अच्युता स्थितो अस्मिन् गतः संदेह। अब मेरा जो है संदेह निकल गया है। मैं अपने कर्तव्य में अब स्थित हो चुका हूँ। मुझे मालूम है मुझे कर्तव्य क्या है। मैं आपका सेवक हूँ और आपका आज्ञा, आपका इच्छा पूरा करना, आपको प्रसन्न करना मेरा जीवन का लक्ष्य है। और मैं इस कार्य में लग चुका हूँ। स्थितो अस्मिन् गतः संदेह करिष्यसि वचनम तव। और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। संजय वाच इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनां संवादम इमं अश्रोषाम अद्भुतम रोमहर्षणम। ये दो महात्मा के बीच में, अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ, अद्भुत विलक्षण में, ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। व्यास प्रसाद श्रुतावान एतद्गुह्यम् अहं परम योगम योग कृष्ण साक्षात् कथयत स्वयं। संजय इतने बड़े संवाद का, दिव्य ज्ञान का लाभ प्राप्त किया, पर ये सब लाभ प्राप्त करके इतना अद्भुत उनका अनुभूति भी हुआ, पर वो अपने गुरुदेव का कृपा को भूले नहीं। बोला ये सब मेरे गुरु व्यास प्रसादात, व्यासदेव की कृपा से हुआ, जिनकी कृपा से योगेश्वर कृष्ण के और धनुर्धर अर्जुन के बातों को मैं व्यक्तिगत रूप में सुन पाया। तो ये है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि हमें आध्यात्मिक जीवन में जो भी कोई भी मदद किए हैं उन सबका हम हमेशा ऋणी होना चाहिए। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्य हरिष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे धृतराष्ट्र, हे राजन, संस्मृत्य संस्मृत्य, इसको स्मरण करने से, क्या स्मरण करने से, ये अद्भुत संवाद को स्मरण स्मरण करें। किसके बीच में? केशव और अर्जुन के बीच में। ये पुण्य
संवाद को सुन के हरिश्यामी में खुशियों का अनुभव कर, मुहु मुहु हमेशा हमेशा हर पल हर स्थान में। तच्चा स्मृत्या स्मृत्या रूपम अति अद्भुतम हरे, विस्मयो में महाराजन हरिष्यामि च पुनः पुनः। इस प्रकार से इस संवाद को सुनते सुनते ये अद्भुत हरे मेरे भगवान का ये अद्भुत रूप को मैं बार बार स्मरण कर रहा हूँ, कृष्ण के ये अद्भुत रूप को मैं बार बार स्मरण कर रहा हूँ। इससे मुझे पुनः जो है विलक्षण में सुख का अनुभूति हो रहा है। हे संजय, मेरे पुत्रों का जीतने का कोई चांस है? मेरे पुत्रों का इस युद्ध में जीतने का कोई आशा है? तो संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विदर्भूतिर्ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। नहीं धृतराष्ट्र, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जिस स्थान पर योगेश्वर कृष्ण है और उनका भक्त पार्थ धनुर्धर है, वहां पे श्री यानी कि धन होगा, विजय होगा, संपत्ति होगा, ध्रुव नीति होगा, ये मेरा मत है। अर्थात दुर्योधन हरेगा और युधिष्ठिर जीतेगा, क्योंकि युधिष्ठिर की तरफ योगेश्वर कृष्ण है और पार्थ धनुर्धर है। और इस प्रकार से यह अद्भुत विलक्षण में संवाद को हमने देखा। तो ये भगवत गीता का ज्ञान है, हम सुन रहे हैं और हमें जो है यह पता लगा कि अर्जुन भगवत गीता के पहले अध्याय में परेशान थे, और जैसे ही वो भगवान को योजना भगवान के भक्ति को भगवान की कृपा से जान गया तो सारे अज्ञान से दूर हो गया। इसी प्रकार से हम सबको भी क्या करना है? भक्ति करना है, और उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें निष्काम कर्म योग मार्ग में लगना है। और जैसे ही हम निष्काम कर्म योग मार्ग में लगेंगे, सेवा होगा, और जितना हम सेवा करेंगे वैष्णव का, उनका कृपा मिलेगा। जितना कृपा मिलेगा उतना मन पवित्र होगा, और मन जितना पवित्र होगा दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान जितना प्राप्त होगा उतना ही आध्यात्मिक सुख अनुभव करेंगे। हर स्थान, हर परिस्थिति, हर समय हम प्रसन्न रहेंगे। तो अब से लेके शरीर त्यागने तक हम सबको ये जो है भक्ति मार्ग में लगना चाहिए। ये दिव्य ज्ञान को समझने के लिए अच्छा भक्त बनना है, और अच्छे भक्त बनने के लिए हमें क्या करना है? अच्छी तरह से जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अच्छा भक्ति करें, अच्छा जप करें, भगवत गीता समझे, हम अच्छी तरह से पढ़े, औरों को पढ़ाएं, ताकि भगवत गीता औरों को पढ़ाने से हम भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त बन जाएंगे। देह त्यागने के बाद भगवान का धाम प्राप्त होगा। तो इसका लाभ लेकर अब से लेकर शरीर छोड़ने तक हम सबको इस कार्य में लग जाना चाहिए। और जैसे भगवान कहते हैं, पृथ्वी ते याचे यत नगर आदिगाम सर्वत्र प्रचार हो नाम, ये तो होगा होगा होगा। तो हमें जो है ये हरि नाम और भगवत गीता भागवतम प्रभुपाद जी के ग्रंथों का जो है शिक्षा औरों को देना है, और ये जो है कार्य में हमें लगना है अब से लेके शरीर त्यागने तक, और अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा।